कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पुस्तक का नाम आरोह भाग 2, गद्य खंड, पहला अध्याय भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, उसका आज हम सार देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। यह उनकी प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाओं में संकलित है। भक्तिन महादेवी वर्मा की एक समर्पित सेविका थी। उन्होंने इस रेखा चित्र में अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है। प्रस्तुत पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। भक्तिन छोटे कद की तथा दुबले शरीर की नारी थी। उसके होठ बहुत पतले थे और आंखें छोटी थी, जिससे उसका दृढ़ संकल्प और विचित्र समझदारी झलकती थी। वह गले में कंठी माला पहनती थी। अहीर कुल में जन्मी इस नारी की आयु 75 साल के लगभग थी। उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसने लेखिका से यह निवेदन किया था कि उसे उसके नाम से ना पुकारा जाए। उसके गले में कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। अहीर कुल में जन्मी भक्तिन सेवा धर्म में अत्यधिक निपुण थी। लेखिका ने भक्तिन की कर्मठता, उनके प्रति लगाव व सेविका धर्म के कारण उसकी तुलना अंजनी पुत्र महावीर हनुमान से की है। वह विनम्र स्वभाव की नारी थी। भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक गांव झूसी में हुआ था। वह एक अहीर की इकलौती बेटी थी तथा उसकी विमाता ने ही उसका पालन पोषण किया था। विमाता का मतलब होता है दोस्तों सौतेली माँ। 5 वर्ष की अल्प आयु में लक्ष्मी का विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया और 9 वर्ष की आयु में उसका गोना कर दिया गया, मतलब उसे अपने ससुराल जाना पड़ा। इधर भक्तिन के पिता का देहांत हो गया, लेकिन विमाता ने देर से मृत्यु का समाचार भेजा। सास ने रोने धोने के अपशकुन के डर से लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन के बाद सास ने लक्ष्मी को अपने मायके जाकर अपने माता पिता से मिलने के लिए कहा। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, अतः लक्ष्मी वहां से पानी पिए बिना ही अपने ससुराल चली आई। ससुराल में अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर अपनी विमाता पर आए गुस्से को उसने शांत किया और अपने पति पर अपने गहने फेंकते हुए अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया। तब लक्ष्मी अपने ससुराल में टिक कर रहने लगी। भक्तिन को आरंभ से ही सुख नसीब नहीं हुआ। उसकी एक के बाद एक निरंतर 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फलतः सास और जेठानियां उसकी उपेक्षा करती थी। सास के 3 कमाने वाले पुत्र थे और दोनों जेठानियों के भी पुत्र थे। धीरे धीरे भक्तिन को घर के सारे कामकाज में लगा दिया गया। चक्की चलाना, कूटना पीसना, खाना बनाना आदि सभी उसे करना पड़ता था। उसकी 3 बेटियां गोबर उठाती और उपले थापती थी। खाने पीने में बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था। जेठानियों तथा उनके बेटे को दूध मलाई युक्त पकवान मिलते थे, परंतु भक्तिन तथा उसकी लड़कियों को काले गुड़ की डली और चने बाजरे की घुघरी खाने को मिलती थी। यह सब होने पर भी भक्तिन खुश थी, क्योंकि उसका पति बड़ी मेहनत से और सच्चे मन से उसे प्यार करता था। यही सोचकर भक्तिन अपने संयुक्त परिवार से अलग हो गई। परिवार से अलग होते ही उसको गाय भैंस, खेत खलिहान और अमराई के पेड़ मिल गए थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनती थे, तो उनका घर खुशियों से भर गया। लक्ष्मी के पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह तो धूमधाम से किया, परंतु अभी दोनों छोटी लड़कियां विवाह योग्य नहीं हुई थी। अचानक भक्तिन पर प्रकृति की गाज गिर गई। उसके पति का देहांत हो गया। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी। संपत्ति के लालच में परिवार के लोगों ने उसके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उसने अपने सिर के बाल कटवा दिए और गुरु मंत्र लेकर गले में कंठी माला धारण कर ली। वह स्वयं अपने खेत की देखरेख करने लगी। दोनों छोटी बेटियों का विवाह करने के बाद उसने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया, परंतु बदकिस्मती तो भक्तिन के साथ लगी हुई थी। शीघ्र ही उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। परिवार वालों की नज़र अब भी भक्तिन की संपत्ति पर थी।
भक्तिन के जेठ का बड़ा बेटा विधवा बहन का विवाह अपने तीतरबाज साले के साथ करवाना चाहता था, परंतु भक्तिन की विधवा लड़की ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब माँ बेटी दोनों ही अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन घर पर नहीं थी। उस वक्त तीतरबाज समय देखकर बेटी की कोठरी में जा घुसा और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। इसी बीच तीतरबाज के समर्थकों ने गांव वालों को वहां बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने तीतरबाज की अच्छी प्रकार पिटाई की और कुंडी खोल दी और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन तीतरबाज ने यह तर्क दिया कि वह तो लड़की के बुलाने पर कमरे में दाखिल हुआ था। आखिर में गांव में पंचायत बुलाई गई। भक्तिन की बेटी ने बार बार तर्क दिया कि यह तीतरबाज झूठ बोल रहा है, अन्यथा वह उसकी पिटाई क्यों करती। परंतु पंचों ने कलयुग को ही इस समस्या का मूल कारण माना और यह आदेश दे दिया कि अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे। भक्तिन और उसकी बेटी कुछ भी नहीं कर पाए। यह विवाह सफल नहीं हुआ। तीतरबाज एक आवारा किस्म का आदमी था और कोई काम धाम नहीं करता था, अतः भक्तिन का घर गरीबी का शिकार हो गया। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि लगान चुकाना भी कठिन हो गया था। जमींदार ने भक्तिन को भला बुरा कहा और दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वह कमाई के विचार से दूसरे ही दिन शहर चली आई। घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी माला धारण करके भक्तिन जब पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए उपस्थित हुई तो उसने बताया था कि वह दाल भात रांधना, सब्जी छोंकना, रोटी बनाना आदि रसोई के सभी काम कर सकती है। लेखिका ने शीघ्र ही उसे काम पर रख लिया। अब भक्तिन एक पावन जीवन व्यतीत करने लगी। नौकरी पर लगते ही उसने सवेरे सवेरे स्नान किया। लेखिका की धुली हुई धोतियों को उसने जल के छींटों से पवित्र किया और फिर पहना। तत्पश्चात उसने सूर्योदय और पीपल को जल चढ़ाया। 2 मिनट तक जाप करने के बाद चौके की सीमा निर्धारित कर दी और उसके बाद उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। वह छूत पात को बहुत मानती थी, अतः लेखिका को भी समझौता करना पड़ा। वह नाई के उस्तरे को गंगा जल से धुलवा कर अपना मुंडन करवाती थी। अपना खाना वह अलग से ऊपर के आले में रख देती थी। भक्तिन ने जो भोजन बनाया वह ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का था। उसने कोई सब्जी नहीं बनाई, केवल दाल बनाकर मोटी मोटी रोटियां सेक दी जो कुछ कुछ काली हो गई थी। लेखिका ने जब इस भोजन को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तब भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। मजबूर होकर लेखिका ने दाल से एक रोटी खाई और विश्वविद्यालय चली गई। वस्तुतः लेखिका ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए भक्तिन को अपने घर भोजन बनाने के लिए रखा था, परंतु उस वृद्ध भक्तिन की सरलता के कारण वह अपनी असुविधा को भूल गई। भक्तिन का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह हमेशा दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती थी और स्वयं बदलने को तैयार नहीं थी। स्वयं लेखिका भी भक्तिन की तरह ग्रामीण बन गई, किंतु भक्तिन जो की तो ग्रामीण ही रही। शीघ्र ही उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान के अधीन बना दिया, किंतु स्वयं कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया और न ही आए कहने की आदत बदलकर जी कह सकी। भक्तिन बड़ी व्यवहारिक महिला थी। वह अक्सर लेखिका के बिस्तर पर पड़े पैसे को मटकी में छिपाकर रख देती थी। उसके लिए यह कोई बुरा काम नहीं था। उसका कहना था कि घर में बिखरा हुआ पैसा टका उसने संभाल कर रख दिया है। कई बार वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए किसी बात को पलट भी देती थी। उसके विचार अनुसार यह झूठ नहीं था। एक बार लेखिका ने उसे सिर मुंडवाने से रोकने का प्रयास किया, तब उसने यह तर्क दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। भक्तिन पूर्णतः अनपढ़ थी, उसे हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। लेखिका ने जब उसे पढ़ने लिखने को कहा तब उसने यह तर्क दिया कि मालकिन तो हर समय पढ़ती रहती हैं, अगर वह भी पढ़ने लग गई तो घर का काम कौन देखेगा।
भक्तिन को अपनी मालकिन पर बड़ा गर्व था। उसकी मालकिन जैसा काम कोई भी करना नहीं जानता था। उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तिका के प्रशिक्षण कार्य में कोई भी मालकिन का सहयोग नहीं कर पाया, परंतु भक्तिन ने मालकिन की सहायता की। वह कभी उत्तर पुस्तिका को बांधती, कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में रखती थी, कभी रंग की प्याली धोकर साफ करती और कभी चटाई को अपने आंचल से झाड़ती थी। इसीलिए वह समझती थी कि मालकिन दूसरों की अपेक्षा विशेष है। जब भी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसे अत्यधिक प्रशंसा होती थी। वह सोचती थी कि इस प्रकाशित रचना में उसका भी सहयोग है। अनेक बार लेखिका भक्तिन के बार बार कहने पर भी भोजन नहीं करती थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन अपनी मालकिन को कभी दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय। भक्तिन में सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। छात्रावास की रोशनी बुझ जाने के बाद लेखिका के पारिवारिक सदस्य सोना हिरण, बसंत कुत्ता, गोधूली बिल्ली आदि आराम करने लग जाते थे। अगर दोस्तों आपने सेकंड क्लास के अंदर महादेवी वर्मा का लेसन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि महादेवी वर्मा ने अपने सभी पालतू जानवरों का नाम रख रखा था। जिसको ये बात याद है वो मुझे कमेंट में बता सकता है। अभी वापस आते हैं पाठ के सार पर। तो सभी जो है आराम करने चले जाते थे, परंतु भक्तिन मालकिन के साथ जगती रहती थी। वह आवश्यकता पड़ने पर मालकिन को पुस्तक पकड़ाती थी या शाही लाकर या फाइल लाकर देती थी। यद्यपि भक्तिन देर रात को सोती थी, परंतु प्रातः मालकिन के जगने से पहले उठ जाती थी और वह सभी पशुओं को बाड़े से बाहर निकालती थी। भ्रमण के समय भी भक्तिन लेखिका के साथ रहती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों पर वह हमेशा अपनी मालकिन के आगे आगे चलती थी, परंतु यदि गांव की धूल भरी पगडंडी आ जाती तो वह लेखिका को पीछे कर देती थी। क्या दोस्तों आप इस बात को समझ पाए? इस बात को दोस्तों आप कुछ इस तरह से समझिए कि पहाड़ों पर रास्ता मुश्किल होता है तो वो रास्ता दिखाने के लिए आगे चलती थी, और धूल भरे रास्तों में अगर वो आगे चलती तो धूल उड़ती और लेखिका को धूल का सामना करना पड़ता, इसलिए वो पीछे चलती थी। अभी वापस से सार पे आते हैं। इस प्रकार वह हमेशा लेखिका के साथ अंगरक्षक के रूप में रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे तब भी वह अपनी बेटी और दामाद के बार बार कहने पर लेखिका को नहीं छोड़ती थी। जब उसे पता चला कि युद्ध में भारतीय सैनिक हार रहे हैं तो उसने लेखिका को अपने गांव चलने के लिए कहा और कहा कि उसे गांव में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। भक्तिन स्वयं को लेखिका का अनिवार्य अंग मानती थी। उसका कहना था कि उसका और मालकिन का संबंध स्वामिनी सेविका के संबंध से भी कहीं ज़्यादा है। वह कहती थी कि मालकिन उसे काम से हटा नहीं सकती। जब मालकिन उसे चले जाने की आज्ञा देती तो वह हंसकर बात को टाल देती थी। इस प्रकार वह हमेशा छाया के समान लेखिका के साथ जुड़ी हुई थी। वह लेखिका के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर पिलाती थी। कभी कभी वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी चखाती थी। जो परिचित लेखिका का सम्मान करते थे उन्हीं के साथ वह अच्छा व्यवहार करती थी। लेखिका के परिचितों को वह नाम से या आकार प्रकार वेशभूषा से जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में कोई आदर भाव नहीं था, परंतु दूसरों के दुख में वह अत्यधिक दुखी हो जाती थी। जब कभी उसे किसी विद्यार्थी के जेल जाने की खबर मिलती तो अत्यंत दुखी हो जाती थी। उसे जेल से बहुत डर लगता था, किंतु लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह भी उसके साथ जाने को तैयार थी। उसका कहना था कि ऐसा करने के लिए उसे बड़े लाट से लड़ना पड़ा तो वह लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। इस प्रकार भक्तिन का लेखिका के साथ कभी न टूटने वाला संबंध स्थापित हो चुका था। भक्तिन की कहानी को लेखिका ने अधूरा ही रखा है। तो दोस्तों ये था भक्तिन लेसन का सार।
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अभी दोस्तों भक्ति इन लेसन के MCQ क्वेश्चन करने के लिए ये वाला वीडियो देखो, और अगर आप इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देखो।